Hello children, good morning everyone. How are you? I wish all are fine. Welcome to you online classes. ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है. टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट नंबर ऑफ नाउन्स. आज का टॉपिक है नंबर ऑफ नाउन्स. पिछले क्लास में हम लोग नंबर का डिफिनीशन, काइंड्स ऑफ नंबर का डिफिनीशन के बारे में पढ़ चुके हैं. उसके नंबर के कुछ रूल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं. आज हम लोग नंबर के और कुछ रूल्स हैं उसके बारे में जानेंगे. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. नंबर के आगे का रूल्स, 4 रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. आज रूल्स नंबर 5 पढ़ेंगे. रूल्स नंबर 5. रूल्स नंबर 5 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. If, if, if the nouns end in, if the nouns end in F or FE, F or FE, F or FE, the plural is formed by the plural, plural, plural is formed, formed, formed by changing, changing, changing F or FE, F or FE into VES. Rules number 5. If the nouns end in, यदि नाउन के अंत में F और FE, the plural is formed by changing F or FE into VES. यानी कहने का मतलब है कि यदि नाउन के अंत में F और FE रहे तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए F और FE को हटाकर VES जोड़ देते हैं, तो वह आपका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है. एग्जाम्पल्स, काप, CALF, काप. तो इसके नाम के अंत में क्या है? F है. तो F को हटाकर हम क्या चेंज करके क्या लिखेंगे? VES जोड़ दे, काप्स. उसके बाद उल्फ, WOLF, उल्फ. उल्फ में यहाँ भी नाउन के अंत में F है, तो इस F को चेंज करके हम VES जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा उल्फ्स. अब आइए थिप, लिफ्ट, THIEF, थिप. तो यहाँ पे नाउन के अंत में F है, तो F को हम चेंज करके क्या लिखेंगे? VES, THEIVES, थिप्स. उसी तरह लिफ, लिफ मीन्स पत्ती. तो यहाँ F को हम चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद क्या लिखेंगे? VES लिखेंगे, लिप्स.
WIFE वाइफ। वाइफ में लास्ट में क्या है? एफ ही है। तो एफ और एफ ही रहने के बाद क्या करते हैं? चेंजिंग करते समय जब प्लूरल बनाएंगे तो उसमें हम VES भी जोड़ देंगे। VES वाइफ्स। फिर है नाइफ, KNIFE नाइफ। यहाँ भी लास्ट में नाउन के अंत में क्या है? एफ ही है, तो इसको भी हम एफ ही को चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? नाइफ, VES जोड़, KNIVES ETC। रूल्स नंबर 4, if the nouns end in F or FE, the plural is formed by changing F or FE into VES। यदि नाउन के अंत में F और FE रहे तो उसे प्लूरल में चेंज करते समय प्लूरल बनाने के लिए हम F और FE को चेंज करके क्या लिख देते हैं? VES जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल CALF, काफ। काफ में नाउन के अंत में एफ है तो एफ को हम चेंज किया और VES यहाँ पे लिख दिया। उल्फ, यहाँ भी नाउन के अंत में एफ है तो यहाँ एफ को चेंज करके VES जोड़ दिया। वाल्व, उल्फ, उल्फ्स। थिप, थिप में भी यहाँ भी अंत में एफ है तो हमने एफ को हटाकर VES जोड़ दिया। एफ को चेंज करने के एफ को चेंज किया और VES। थिप्स, लिप, लिप्स, यहाँ भी एफ है लास्ट में तो VES जोड़ दिए। अब आइए वाइफ। वाइफ में लास्ट में एफ ई है तो एफ ई भी रहने के बाद हम क्या जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे, VES जोड़ेंगे। तो वाइफ, एफ ई को हटा दिए, चेंज कर दिए और VES जोड़ दिए तो वाइफ का वाइफ्स। नाइफ, यहाँ भी लास्ट में एफ ई है तो एफ ई को चेंज किए और VES जोड़ दिए। अंडरस्टैंड? यह रूल्स नंबर 4 हो गया। अब हम लोग रूल्स नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। रूल्स नंबर 5, रूल्स नंबर 5। अब रूल्स नंबर हम लोग 6 के बारे में पढ़ेंगे। ओपन योर नोटबुक। आप लोग नोटबुक में नोट करते जाएंगे। अब रूल्स नंबर 6 है, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन MOST, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन O, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन O and the O has before and the O has before O has a vowel before it, its plural is added S, plural is added S। most nouns ending in O, most nouns ending in O and the O and a O has a vowel before it, its plural is added S। कहने का मतलब है जब प्रायः नाउन के अंत में ओ रहे, जब नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई भावेल रहे, बिफोर भावेल, ओ के पहले कोई भावेल रहता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम एस को ऐड कर देते हैं, एस को ऐड कर देते हैं। मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ एंड द ओ हैज अ भावेल बिफोर इट, इट्स प्लूरल इज एडेड एस। एग्जांपल्स
एग्जाम्पल्स, रेडियो, बैम्बू, रेडियो, बैम्बू, कुक्कू। अटेंशन प्लीज। आपका रूल्स है मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ एंड द ओ हैज अ वॉवेल बिफोर इट, इट्स प्लूरल इज एडेड एस। जब नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई वॉवेल रहे, वॉवेल बिफोर इट, ओ के पहले कोई वॉवेल रहे तो इट्स प्लूरल इज एडेड एस, उसमें हम प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ नाउन के अंत में क्या है, ओ है, उसके पहले आई क्या है, वॉवेल है। आई क्या है, वॉवेल है। वॉवेल कि बताए थे ना, वॉवेल कितने होते हैं, 5। वॉवेल कितने होते हैं, 5। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये 5 में से कोई भी वॉवेल रहे, ओ के पहले कोई वॉवेल रहे तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, रेडियो एस जोड़ देते हैं। रेडियोज। यहाँ बम्बू, यदि ओ है तो उसके पहले ओ वॉवेल है तो इसमें भी हम एस जोड़ के हम प्लूरल बनाएंगे। बैम्बूज, मत एस। कुक्कुट, यहाँ भी ओ है, उसके पहले ओ वॉवेल है तो उसको हम प्लूरल बनाने के लिए कुक्कुज। एस जोड़ देंगे। ये आपका रूल्स नंबर 6 हो गया। अंडरस्टैंड? बढ़े हम लोग आगे। ओके। If the noun ends in, if the noun ends in and the o has ends in o and the O has a O has a consonant before, consonant, consonant before, O has a consonant before its plural is added, before its plural is added es। अब आइए इसको हम लोग समझेंगे। रूल्स नंबर 7। इफ द नाउन एंड्स इन ओ, यदि नाउन के अंत में ओ रहे एंड द ओ हैज अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो इट्स प्लूरल इज एडेड एस। इसके पहले रूल्स में मैं बताई थी कि या यदि नाउन के अंत में ओ रहे और उसके पहले कोई वॉवेल रहे तो उसको हम प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देते हैं। अब वही नंबर 7 रूल्स में मैं बता रही हूँ, इफ द नाउन एंड्स इन ओ, यदि नाउन के अंत में ओ रहे लेकिन एंड द और ओ हैज अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, यदि वो रहे और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो उसे हम प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, एस जोड़ देते हैं। जब वॉवेल रहे तो सिर्फ एस जोड़ेंगे और कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम एस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल्स,
Examples. Examples: mango, tomato, potato, mango, tomato, potato, buffalo. BUFFALO, buffalo. अब इसको देखिए हम प्लूरल किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यदि नाउन के अंत में, इफ द नाउन एंड्स इन ओ, यदि नाउन के अंत में क्या रहे, ओ रहे, और उसके और द ओ हैज अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो के पहले जी क्या है, क्या है जी, जल्दी बोलिए फटाफट स्टूडेंट्स, जी क्या है, कॉन्सोनेंट। ओके, कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट, यदि ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो उसको हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे। तो मैंगो का मैंगोज हो गया। अब आइए सेकंड, टोमेटो, लास्ट में ओ है, उसके पहले टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, टोमेटोज, यस जोड़ देते हैं। ये आपका टोमेटो का टोमेटोज। उसी तरह से पोटैटो, पोटैटो में ओ है लास्ट में, एंड्स इन ओ, उसके पहले टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे। इस कंसेप्ट को आपको समझना होगा, इसे रटने की बात नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब नाउन के अंत में ओ रहेगा, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो हम प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग को समझना होगा, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लेंगे तो आपको प्लूरल बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बफेलो, बफेलो, उसमें भी हम यस जोड़ दिए। यहाँ पे ओ है लास्ट में, उसके पहले ए कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम प्लूरल बनाते समय यस जोड़ दिए, ETC। इज दैट क्लियर? ओके, रूल्स नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। एक बार और ध्यान देंगे, इफ द नाउन एंड्स इन ओ एंड द ओ हैज अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, यदि नाउन के अंत में क्या रहे, ओ रहे, एंड द ओ हैज अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और उसके पहले क्या रहे, कोई कॉन्सोनेंट वर्ड, कॉन्सोनेंट लेटर रहे, तो हम क्या करेंगे, उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, यस ऐड करेंगे। तो इसके पहले वाला रूल्स में था कि यदि नाउन के अंत में ओ रहे और उसके पहले कोई भावेल रहे तो उसमें हम प्लूरल बना, प्लूरल इज एडेड एस, और कॉन्सोनेंट रहे तो यस। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये आपका रूल्स नंबर 7 हो गया। अब आइए रूल्स नंबर 8, इसे आप लोग नोटबुक पर नोट करते जाएंगे। Rules number 8. Some nouns form the year. Some, S-O-M-E, some, N-O-U-N-S, nouns, F-O-R-M, form, T-H-E-I-R, there. Some nouns form the year. Plurals by a change. Plural, P-L-U-R-L, plurals by a change of vowel, by a change, C-H-A-N-G-E, change of vowel. Some nouns form their plurals. Some nouns form their plurals by
अ चेंज ऑफ वॉवेल। कुछ नाउन को आंतरिक वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। कुछ नाउन्स जो हैं उसके अंदर के वॉवेल को चेंज कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे आप लोग को याद रखना होगा कि कुछ ऐसे नाउन हैं उसको वॉवेल को चेंज करने के बाद प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल्स, मैन, मैन का मेन, इसका वॉवेल ए है वॉवेल तो उसका वॉवेल चेंज हो गया। उसी तरह ओमैन, ओमैन में भी ए है वॉवेल तो उस वॉवेल को ही हम चेंज करके प्लूरल बना देते हैं, मैन का ओमैन। उसी तरह टीथ, टूथ है, टूथ में डबल ओ है, ए वॉवेल है तो इस वॉवेल को डबल इज हो जाता है तो यह टीथ, टूथ का टीथ। फुट, फिट, गुज, गिज, माउस, माइस, etc। इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग। सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय अ चेंज ऑफ वॉवेल। कुछ नाउन्स को आंतरिक वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे अंदर का वॉवेल ए है तो मैन का मेन हो गया, एम ए का ई कर दे तो यह सिंगुलर हो गया, यह प्लूरल हो गया। मैन का मेन, मैन मीन्स एक आदमी, मेन मीन्स एक से अधिक आदमी। ओमैन, ओमैन मीन्स औरत, ओमैन, इसको भी चेंज कर दिए ए का ई। टूथ, टूथ मीन्स एक दांत, टीथ, टीथ मीन्स एक से अधिक दांत। फुट, यहाँ भी डबल ओ है तो डबल ई, फुट का फिट। गुज, डबल ओ है यहाँ डबल ई कर दिए। माउस, यहाँ वॉवेल को चेंज करके हम माइस कर दिया। तो यह आपका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स हैं कि अंदर के वॉवेल, आंतरिक वॉवेल को चेंज करके हम प्लूरल बनाते हैं या प्लूरल बनाया जाता है। अब रूल्स नंबर 8 हो गया, रूल्स नंबर 9। Some, S-O-M-E, some, nouns, N-O-U-N-S, nouns, form, F-O-R-M, form, some nouns form, T-H-E-I-R, their, some nouns form their plural by adding, P-L-U-R-A-L, plural, B-Y, by, plural by, adding, A-D-D-I-A-G, adding, क्या जोड़ के ऐड कर प्लूरल बनाते हैं? बाय एडिंग क्या en टू द सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर। यह some nouns form their plural by adding en to the singular, यानी सिंगुलर में en जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, OX, ऑक्स, इसमें हम en जोड़कर प्लूरल बनाते हैं तो चाइल्ड से हो जाता है चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। ऑक्स का ऑक्स है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
कि कुछ नाउन्स में en जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। चाइल्ड का चिल्ड्रेन और ऑफ का ऑक्सन। एक रूल्स और है, इज दैट क्लियर? सम नाउन्स form their plural by adding en to the singular। सिंगुलर में en जोड़कर कुछ नाउन्स में सिंगुलर कुछ नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए en जोड़ देते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है। रूल्स नंबर 10। रूल्स नंबर 10 है, सम नाउन्स फॉर्म देयर, सम नाउन्स form their singular and plural are same। singular and plural, singular and plural are same। Some nouns form their singular and plural are same, यानी कुछ नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, एकदम सेम होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है। कुछ नाउन्स हैं वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं, जैसे शिप। एग्जाम्पल्स, शिप है, डियर है, पुलिस है और पाइस है। सिंगुलर भी शिप, सिंगुलर तो प्लूरल भी शिप ही होगा, कोई चेंजिंग, नो चेंजिंग। डियर, डियर सिंगुलर में भी डियर और प्लूरल में भी डियर। पुलिस है तो पुलिस का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। पाइस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। इसे आप लोग को याद रखना होगा कि कुछ नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। शिप, सिंगुलर भी शिप और प्लूरल भी शिप। डियर, डियर। पुलिस, पुलिस। पाइस, पाइस। यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं, उसमें नो चेंजिंग होता है। तो आज आप लोग नंबर के रूल्स के बारे में पढ़ लिए। ये सारे रूल्स को आप लोग को याद रखना होगा, समझना होगा और इसे आप लोग अच्छी तरह से अपने नोटबुक पर लिखकर याद कर लेंगे। तो आज हमारा यह 5 चैप्टर का नंबर का जितने भी रूल्स है मैंने आज आपको बता दिया, उसे आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। थैंक यू।